देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाने के लिए आमजन में ही नहीं प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों में भी भारी उत्साह एवं जोश है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर वृद्धाश्रम के बुजुर्ग जोश में युवाओं को भी मात दे रहे हैं। यहाँ तक कि घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरणा वृद्धाश्रम की माताएं लगातार तिरंगे झंडे बना रही हैं। प्रेरणा के संस्थापक एवं संचालक डॉ. जय भगवान सिंगला ने बताया कि प्रेरणा संस्था की माताएं पिछले कई दिनों से मेहनत करते हुए आज़ादी के उत्सव के उत्साह में बड़ी संख्या में झंडे बना चुकी हैं और अभी भी बना रही हैं। उनका उद्देश्य एक ही है कि घर घर में हमारे द्वारा बनाया गया तिरंगा झंडा लगे। लगभग 15 दिन से प्रेरणा वृद्धाश्रम की सभी बुजुर्ग महिलाएं तिरंगे झंडे, तिरंगे रंग की पत्तियां, तिरंगे रंग के पतंग, तिरंगे रंग की पगड़ियां, तिरंगे रंग की साड़ियां बनाने में जी जान से जुटी हुई हैं। डॉ. सिंगला ने ये भी बताया कि बुजुर्ग महिलाएं न केवल झंडा बना रही हैं बल्कि बच्चों के लिए तिरंगी कैप और बुजुर्गों के लिए तिरंगी पगड़ियां व हाथ में डालने वाले तिरंगे बैंड भी बना रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रेरणा संस्था के सभी सदस्य एवं वृद्धाश्रम के बुजुर्ग पुरुष भी सक्रिय योगदान दे रहे हैं। तिरंगा अभियान के संयोजक हरिकेश पपोसा ने कहा कि तिरंगा भारत की शान है और तिरंगे को जब हम हाथ में लेकर चलते हैं तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, दुश्मन छिपने को मजबूर हो जाता है। संस्था की अध्यक्षा रेणु खुंगर ने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम की बुजुर्ग माताएं हमेशा ही हर काम में आगे रहती हैं, चाहे वह काम देशभक्ति का हो या कोई त्योहार हो। सभी माताएं हमेशा ही खुशी खुशी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। इस मौके पर डॉ. ममता सूद और कवयित्री राधा अग्रवाल ने अपनी देशभक्ति की कविताएं सुनाकर बुजुर्गों में नया जोश भर रही हैं। डॉ. हरबंस कौर सभी बुजुर्ग महिलाओं के साथ बैठकर तिरंगे झंडे बनाने, पतंग बनाने व बच्चों की टोपी बनाने में उनका हाथ बंटा रही हैं। घर घर तिरंगा अभियान में अपना सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रेरणा संस्था की सदस्य सुरेखा अंबाला से आकर विशेष सहयोग दे रही हैं। हम प्रेरणा संस्था से जुड़े सदस्य इस वक्त पूरे उत्साह, उमंग और जोश में हैं अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी, भारत माता की जय। प्रेरणा परिवार के सदस्य हैं, ये हमारा परिवार है। हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पे कई दिनों से ये झंडे और पगड़ियाँ और कई चीज़ें बना रहे हैं। हम पूरे कुरुक्षेत्र को झंडों से सजा देंगे, लहरा देंगे। हम प्रेरणा वृद्धाश्रम में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आज हम 15 से अपने काम में लगे हुए हैं और हम ये हाथ के रिस्ट में झंडे का ये बना रहे हैं बच्चों के लिए और घर घर ये बांटेंगे। ये हम लोग आज कुछ दिनों से लगे हुए हैं इस काम में। प्रेरणा वृद्धाश्रम में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे झंडे बना रहे हैं और कई जो यहाँ पर सब वृद्ध हैं वो यहाँ सहयोग करते हैं और कोई पतंग बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है और सभी इसमें मग्न हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज सारा देश प्रेम में डूबा हुआ है और हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए जिन्होंने हमें आज़ादी दी है उनको हम नमन करते हैं। उनको याद करते हुए हम स्वतंत्रता दिवस को कायम रखने के लिए अपनी सौगंध दोहराते हैं कि हम अपने देश के लिए तन मन धन सब बांट देंगे और अपने देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान हम हमेशा देंगे। प्रेरणा का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा होता है और बहुत बड़ा योगदान होता है। आज के उत्सव के बारे में एक ही बात कहूँगा कि तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है। जो मरा देश के लिए, जो जिया देश के लिए, तिरंगा उसकी पहचान है। बोलिए भारत माता की जय। भारत सरकार के आदेश अनुसार 9 से लेकर 15 अगस्त तक देश की आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमारी संस्था में पिछले कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे आश्रम के सदस्य खूब जोर शोर से झंडे बनाने में और इसको सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम सभी कामना करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और आगे ही चलता रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में
जो तिरंगा उत्सव है बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और इसी श्रृंखला में जब पता चला हमारे आश्रम की महिलाओं को कि हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम भी इसमें भाग लेंगे। और आप देख सकते हैं कि वो मशीन में बैठी हैं और अपना कार्य कर रही हैं, जैसे वो माता जी पतंग काट रही हैं, ताकि हर लोग इस त्यौहार को बड़ी खुशी और जोश से मना सकें। भारत माता की जय। देखिए, आजकल देश में जोरों पे अभियान चल रहा है घर घर तिरंगा। जब घर घर तिरंगा की बात हो रही थी तो हमारे आश्रम में रहने वाली सारी माताओं ने कहा कि हम भी तिरंगे बनाएंगे और हम चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र में कोई घर ऐसा ना रहे जिसके ऊपर तिरंगा ना हो। अब तक आप देखिए इनको कितने जोर से लगे हुए हैं। इनको 10 दिन हो गए लगभग लगे हुए और ये 15 तारीख तक लगे रहेंगे। हजारों झंडे ये अब तक बांट चुके हैं और हजारों झंडे और बांटने का इनका टारगेट है। तो अभी हमने 2 दिन पहले यहाँ तिरंगा उत्सव भी बनाया था। उस दिन आप देखते कि पूरा आश्रम इनके बनाए हुए तिरंगों से सजाया हुआ था। किसी ने पतंग बनाई, किसी ने बैग बनाए, किसी ने पगड़ियाँ बनाई, किसी ने पट्टियाँ बनाई। पूरी बातें सब लगी हुई हैं जोर शोर से। और हम अभी आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र में कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर तिरंगा नहीं होगा। और वो तिरंगा 99% हमारी इन माताओं के हाथ से बना हुआ मिलेगा। आप इनको देख सकते हैं, कोई किसी काम में लगा है, कोई किसी काम में लगा है, सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो मैं सभी देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सभी तन मन धन से घर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ें, इससे सफल बनाएं, ताकि दुश्मन जो है ना वो दूर से ही हमारी तरफ देख के ना उसकी कंपे कभी छूट जाए। इसलिए मैं सबको कहूँगा जय हिंद।